हॉर्माज, ये सर्वराष्ट्र समसमायिकी की व्याख्या कीजिए, क्या आयात है? गुड मॉर्निंग आशीष। और इससे पहले कि ग्लोब पर जाए, चीन से एक बड़ी खबर आ रही है। अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है कि चीन के सेंट्रल बैंक ने ये कहा है। हॉर्माज, मजे ही खराब कर दिया मेरा। इतना मुश्किल से बनाया मैंने। हॉर्माज सर्वराष्ट्र समसमायिकी। समसमायिकी होता है करंट अफेयर्स। उसकी व्याख्या कीजिए, क्या आयात है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है। आप सबको विश्व हिंदी दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। आज है और क्यों कैसे? आपको भी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और चीन के लेकिन सेंट्रल बैंक ने ये कहा है कि जो सरकारी बॉन्ड्स है उसकी खरीदारी वो फिलहाल रोक देंगे, ये उन्होंने कहा है, क्योंकि सप्लाई जो है वो डिमांड से कम है। और ये रिज्यूम तब होगा डिमांड सप्लाई डायनामिक्स को देखते हुए, फिर वो जाकर के बॉन्ड्स सप्लाई रिज्यूम करेंगे। ये चीन के सेंट्रल बैंक ने अभी कहा है। ये अभी एक खबर निकल कर आई है। इस पर ज़्यादा जानकारी आगे चल कर आएगी, तो शायद जब हम 8 बजे फिर बैठे तब शायद उस पर ज़्यादा जानकारी मिले। मगर कल तो बाज़ार बंद थे, मगर बॉन्ड मार्केट्स में कल हाफ डे की ट्रेडिंग थी। और 30 साल की जो यील्ड है वहाँ पर वो अब जो है 2023 के सबसे ऊंचे स्तर पर आ गई है। और 10 साल की जो यील्ड है वो अभी भी 4.7% के आसपास बनी हुई है। तो अब जो है बाज़ार ये तैयारी करने लग गया है कि फेड जितने भी बार ब्याज दरें काटेगा, जितना अनुमान था उससे कम ब्याज दरें कटेंगी। और फेड के कई सारे अफसरों ने कल बयान दिए, उनमें एक कंसेंसस यही था कि जितने कटने चाहिए उतना नहीं कटेंगे ब्याज दरें। तो सूजन कॉलिंस जो कि बॉस्टन फेड के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी यही कहा है कि ये बेहतर होगा कि जो कटौती की रफ्तार है उसमें कमी लाई जाए, क्योंकि अभी भी अर्थव्यवस्था की आगे का जो रास्ता है वो अभी भी बहुत अनिश्चित है। और इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, जो कम होनी थी, जिस रफ्तार से कम होनी थी, वो उससे थोड़ी सी कम रफ्तार पे होगी, ये सूजन कॉलिंस का कहना है। मिशेल बोमन ने भी ये कहा है। मिशेल बोमन तो पहले से भी ये कहती आ रही है कि अब जो है ब्याज दरों को ग्रेजुअली कम करना चाहिए। वही इकलौती एक फेड की अफसर थी जिन्होंने 50 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों की जो कटौती हुई थी उसका विरोध किया था। और कैंसस सिटी फेड के जो प्रेसिडेंट है जेफ श्मिड, उन्होंने भी ये कहा है कि अब ब्याज दरें उन स्तरों पर पहुंच गई है जहां पर ना तो वो इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकती है, ना तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। तो एक न्यूट्रल रेट पर पहुंच चुकी है, ये कैंसस सिटी फेड के जो अध्यक्ष है उनका कहना है। और फिलाडेल्फिया फेड की जो अध्यक्ष है पैट्रिक हार्कर, उन्होंने भी ये कहा है कि वो ब्याज दरों में कटौती के लिए तैयार है 2025 में, बशर्ते इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जो डेटा निकल कर आएगा उस हिसाब से ये तय किया जाए कि ब्याज दरें काटनी चाहिए या नहीं। तो कुल मिलाकर बात तो यही है कि ब्याज दरें का जो अनुमान था कि 4 कटेंगी या 5 कटेंगी, उतना तो नहीं होगा आगे चलकर, ये ज़्यादातर फेड के अफसरों का कहना है। डॉलर अभी भी वही बना हुआ है 109 के आसपास। पाउंड कल जो है वो 109, जो एक साल के सबसे कमज़ोर स्तरों पर पहुंचा था डॉलर के मुकाबले, तो वहाँ पर तो नज़र बनाए रखनी ज़रूरी है ही। येन पर आता हूँ थोड़ी देर में, मगर आज का जो सबसे बड़ा डेटा जो है वो है नॉन फार्म पेरोल्स का, जो आज शाम को निकल कर आएगा। और ये एक कैच 22 जिसे आप कहते हैं फेड के लिए, और बाजार के लिए भी एक कैच 22 है, क्योंकि अगर कमजोर आया तो फेड के लिए ये मुश्किल हो जाएगी कि आप जो इतनी हॉकिश पोस्चरिंग कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, जबकि डेटा ही कमजोर आया है। और अगर मजबूत आया तो बाजार के लिए तो वैसे ही नेगेटिव है, क्योंकि वो प्राइस इन करके चल रहा है कि अब कम ब्याज दरों में कम कटौती होगी। तो ये एक मुश्किल डेटा आज शाम को आना है नॉन फार्म पेरोल्स का। बेरोजगारी का आंकड़ा तो कांस्टेंट रहना ही है, 4.2% के आसपास ज़्यादातर अनुमान यही कह रहे हैं। और नॉन फार्म पेरोल्स का जो आंकड़ा है वो 1.5 लाख से लेकर 1,65,000 तक के बीच के अनुमान है। तो वहाँ पर आज सबकी नज़रें वहाँ होंगी। और येन भी अगर हम बात कर रहे थे, वहाँ पर भी कमज़ोरी जारी है, डॉलर के मुकाबले में 158 तक पहुँच चुका है अब येन। और एनालिस्ट का कहना है कि 160 के पार अगर ये निकल गया तो बैंक ऑफ जापान के इंटरवेंशन की जो आशंका है वो बढ़ती जाएगी, वो बढ़ जाएगी। और जो पिछले साल जो लो बनाया था 161.95 का, वहाँ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो येन कमज़ोर होता जा रहा है, बैंक ऑफ जापान पर नज़र रखने की ज़रूरत है, और चीन से जो ये बॉन्ड की जो खबर आई है वहाँ नज़र रखने की ज़रूरत है। और डॉलर, जबकि हैंडओवर तो कोई खास है नहीं, मगर बाजार आज के लिए नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा सबसे इंपॉर्टेंट आज इंपॉर्टेंट है। पूरी डिटेल जॉब्स रिपोर्ट सामने आ जाएगी, जिसको हॉर्माज डिकोड कर देंगे अपने को मंडे सुबह।